गरुड़ जी को क्या आवश्यकता पड़ गई कथा सुनने की? क्या आवश्यकता पड़ी? वो तो भगवान के पास 24 घंटे हैं, तो फिर कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ी? यही तो भगवान लीला करते हैं। मम माया दुरत्ययः, मेरी माया को समझ पाना आसान नहीं है प्यारे। एक होता है नैकट्य दोष। क्या होता है? नैकट्य दोष। ये दोष उन लोगों को ज्यादा घेरता है जो 24 घंटे पास पास रहते हैं, आस पास रहते हैं। उन लोगों में नैकट्य दोष घेरता है। गरुड़ जी 24 घंटे भगवान के पास में रहते हैं, इसलिए भगवान के ऊपर जो उनमें अश्रद्धा उत्पन्न हुई, उस अश्रद्धा को मिटाने के लिए भगवान ने उनमें एक दोष प्रवेश कराया। कौन सा दोष है वो? नैकट्य दोष। नैकट्य दोष। गुरु चेला दोनों एक साथ साथ रह रहे हैं और 2-4-5 दिन बाद चेलवा कहने लगता है कि गुरु जी से तो अच्छे हम ही हैं, गुरु जी से ज्यादा शक्तिशाली और गुरु जी से ज्यादा तपस्वी तो हम ही हैं। ये गुरु जी क्या भजन करेंगे जो भजन हम करते हैं? गुरु जी तो 6 बजे सो करके उठते हैं, हम 4 बजे उठ करके गुरु जी की भी सेवा करते हैं और कामों करते रहते हैं, राम राम जपते भी रहते हैं। तो गुरु जी से भी ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं, फिर भी लोग गुरु जी की ही पूजा करते हैं, गुरु जी से ही जो कहना होता है कहते हैं, गुरु जी को ही सुनते हैं, गुरु जी की ही बात मानते हैं, मेरी नहीं मानते हैं। तो अंदर अंदर जो ईर्षा उत्पन्न हो, उस ईर्षा को कहते हैं नैकट्य दोष। एकदम पास सामीप्य दोष, सानिध्य दोष, नैकट्य दोष। गरुड़ जी को नैकट्य दोष लगा। जब राम और रावण की लड़ाई होने लगी तो भगवान श्री रामचंद्र जी को उसी मेघनाथ जी ने शेष नाग के नाग सर्प के पास में बांध दिया, नाग पास में बांध दिया। तो इस नाग पास को कौन खोले? खोलने के लिए गरुड़ जी महाराज को बुलाया गया कि भाई भगवान को नाग पास लगा हुआ है, खोल दीजिए। नाग को उड़ा करके गरुड़ जी लेकर के गए किनारे, लेकिन उस दिन से गरुड़ जी को अहंकार हो गया। क्या अहंकार हुआ? ये कैसा भगवान जिसके बंधन को मैंने खोला? भगवान तो सबके बंधनों को खोलते हैं, लेकिन ये कैसा भगवान जिसके बंधन को मैंने खोला? और मैंने यदि बंधन भगवान का खोला है तो मैं भगवान से श्रेष्ठ हूं, भगवान को मेरा एहसान मानना चाहिए। ऐसा सोचते हुए गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़ करके बोले, ब्रह्मा जी आज से जब जब मैं इस आपके पास आया करूं, अपने आसन से खड़े हो जाया कीजिए। क्यों? कहे मैंने भगवान के ऊपर परोपकार किया है, तो भगवान से बड़ा तो मैं हूं ना। ब्रह्मा जी कहो यही वाला रोगवा मुझे भी लगा था। गरुड़ जी ने पूछा कौन सा रोगवा? कहे जो आपको लगा है। आपको कब लगा था? क्या भगवान जब कृष्ण अवतरित हुए, कृष्ण रूप में अवतार की लीला कर रहे थे, उस समय मैं तो सोचा कि ये कौन सा भगवान आ गया जो सबके संग संग में सबका जूठा खाता है, जो सबके संग संग में घूमता है, जो नंगे पांव चल देता है, जो मिट्टी खाता है, चोरी करता है, परेशान करता है, अनेक प्रकार की लीलाएं करता है। ये कौन सा भगवान है? तो मैंने उस भगवान की मंडली को ही चुरा करके ब्रह्मलोक में छुपा दिया। लेकिन 6 महीने बाद मैंने उस मंडली को देखा, उस वेश, उस परिवेश को देखा, तो जैसे लोगों को मैंने छुपा करके रखा था ना अपने यहाँ ब्रह्मलोक में, वैसे ही लोग धरती पर 2 कॉपी घूम रहे थे। भगवान से कोई कुछ चीज छुपा है? मजाक भगवान से चल सकता है क्या?
भगवान न जाने हमारी कितनी कॉपी बना करके सामने रख देगा। उस भगवान का हम कॉपी के नाम पर उसका परीक्षण करना चाहते हैं, असंभव है। जाओ 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 शंकर जी के पास में जाओ, गरुड़ जी आपका ये रोग तो शंकर जी ही मिटा सकते हैं। शंकर जी भी अपने पत्नी का रोग लेकर के जा रहे हैं मिटाने के लिए। शंकर जी की पत्नी को भी रोग ही लग गया है, वही रोग लगा है। क्या रोग लग गया है? कथा सुन, एक बार कथा सुनने की इच्छा हुई। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। भगवान यदि मुझ पर कृपा करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो जानी मोई निज दासी, अपनी निज दासी मान करके मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे पूरे संसार का कल्याण हो, पूरे अखिल ब्रह्मांड की जागृति आए, पूरे के पूरे अखिल ब्रह्मांड में सुख शांति समृद्धि की संरचना हो। कोई ऐसी कथा सुनाइए। भगवान शंकर कहे मैं आपको 100 बार से अधिक सुना चुका हूं, लेकिन मेरे सुनाने का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति के पास लेकर के चल रहा हूं जो इस कथा का जीवन जीता है। तो भगवान शंकर अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं कथा सुनाने के लिए। जब जा रही हैं मां जगत जन की पराम्बा आदि शक्ति भवानी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं चलही जग जननी भवानी। भगवान शंकर के साथ में जगत जननी भवानी चल रही हैं। पूरे विश्व के ऊपर कृपा करने वाली, उनकी मां के समान ममता लुटाने वाली मां परम्बा आदि शक्ति भवानी भगवान शंकर के साथ में जा रही हैं। किस लिए? कथा सुनने के लिए। और उसी समय गरुड़ जी आ गए, कहे महाराज मुझे रोग हो गया है। कौन सा रोग है? इस रोग को क्या कहते हैं? मैंने तो भगवान के पास को खोला है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं भगवान से बड़ा हो गया हूं। ये रोग मुझे लग गया है, इस रोग का इलाज कहां होगा? भगवान शंकर कहे देखो मेरी डिस्पेंसरी तो अभी खुली नहीं है, मैं अपनी पत्नी को दूसरे डॉक्टर से इलाज कराने ले जा रहा हूं। आपको मैं एक ऐसा चिकित्सालय बता देता हूं जो 24 घंटे चलता रहता है, अनवरत वहां आप जैसे करोड़ों लोगों का इलाज होता रहता है। गरुड़ जी ने कहा बताइए प्रभु कौन सी जगह है? कहे चले जाइए हिमगिरी पर्वत पर, वहां काक भुसुंडी जी बैठ करके भगवान की कथा सुना रहे हैं। और जब वहां पहुंचे ना तो देखे कि यार दृश्य तो बड़ा मनोरम है, दृश्य बड़ा पावन है, बड़ा सुंदर है, लेकिन व्यास गद्दी की ओर उन्होंने नजर गड़ाया तो देखा कि यहाँ कौआ बैठ करके कथा कह रहा है। सोचे थे क्या और हो क्या रहा है, लेकिन इलाज करना है तो इलाज के लिए अपनी चेतना को स्थायी किया। नहीं, मुझे रोग का इलाज यहाँ मिल सकता है। बैठ गए।